हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग्स के साथ असाइन फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। असाइन फंक्शन की हेल्प से हम स्ट्रिंग का यानी कि एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं, और स्ट्रिंग का कुछ पार्ट भी हम किसी दूसरे स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आयोस्ट्रीम को इंक्लूड किया है, फिर स्ट्रिंग फाइल को, देन conio.h, फिर हमने नेम स्पेस लिखा है, फिर हमने मेन की स्टार्टिंग की है। मेन की स्टार्टिंग करने के बाद हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक str वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी है, nobody is perfect। आप जानते हैं कि स्ट्रिंग को हमें डबल कोट्स में देना होता है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी है। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया है s, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। फिर मैंने एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर लिया है ch, जिसको मैंने वैल्यू दी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद अब मैं यहाँ पर लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग को str स्ट्रिंग को मैं एक दूसरी स्ट्रिंग s में कॉपी करना चाहती हूँ या असाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखा है s डॉट असाइन, और इसके पैरामीटर्स में मैंने वो स्ट्रिंग लिखी है या वो स्ट्रिंग पास की है जिसे मैं s को असाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा है s डॉट असाइन और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया है str। अब क्या होगा, nobody is perfect जो है वो s स्ट्रिंग बन जाएगी और s को असाइन हो जाएगी। फिर हमने s को प्रिंट करने के लिए लिखा है cout s is, और हमने s को प्रिंट कर लिया है। अब अगर हम स्ट्रिंग का कुछ पार्ट यानी कि हम स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट होकर उसका कुछ पार्ट किसी दूसरी स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। लेट अस सपोज इस nobody is perfect स्ट्रिंग की मैं 10th कैरेक्टर से शुरू होकर आगे के 7 कैरेक्टर तक जो हैं कैरेक्टर्स, उन्हें स्ट्रिंग में डालना चाहती हूँ, s स्ट्रिंग में असाइन करना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, s डॉट, s को मुझे असाइन करना है तो मैंने लिखा s डॉट, फिर मुझे असाइन फंक्शन लगाना है। पैरामीटर्स में मुझे कौन सी स्ट्रिंग पास करनी है, ये वाली, और इस स्ट्रिंग का नाम है str, तो मैंने लिखा है str, कॉमा के साथ मैं वो कैरेक्टर बताऊंगी जहां से मुझे स्टार्ट करना है। मैं 10th कैरेक्टर से शुरू होकर आगे के 10 के बाद के जो आगे 7 कैरेक्टर हैं उन्हें जो है उन 7 कैरेक्टर्स को s को असाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है 10, 7। अब हम यहाँ पे शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6, हम स्पेस को भी कंसीडर करेंगे एज ए कैरेक्टर, 7 8 9 10, यानी कि अब हमारा 10 कैरेक्टर ये स्पेस है। इसके बाद 7 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो आगे प्रिंट होनी चाहिए स्ट्रिंग वो होगी परफेक्ट। जो परफेक्ट स्ट्रिंग है वो किसको असाइन हो जाएगी, s को, और मैंने फिर s की वैल्यू को प्रिंट कर लिया है cout के साथ। cout मैसेज प्रिंट करा s is, और s की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर लिया है। हमने इस प्रोग्राम को पहले से ही कंपाइल और रन करके रखा है। अब हम एक बार इसका एग्जीक्यूट यानी कि इसका आउटपुट विंडो यहाँ पे शो कर लेते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग को str को कॉपी किया और s को असाइन कर दिया, तो यहाँ पर आ रहा है s is nobody is perfect। फिर हमने s का एक पार्ट जो है जो 10th कैरेक्टर से हमने शुरू किया है और उसके आगे के 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने s को असाइन कर दिए हैं। str स्ट्रिंग के 10 कैरेक्टर से हम शुरू हुए और उसके आगे के 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने s को असाइन कर दिए हैं, जो आ रहा था हमारा परफेक्ट। तो यहाँ पर अब आ रहा है s is perfect। अब हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लिया है जिसमें हमने वैल्यू दी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स यानी कि पहले कैरेक्टर से शुरू होकर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो किसी स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं, असाइन टू एस अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट n कैरेक्टर्स इन ch एंड रिटर्न s, यानी कि हम फर्स्ट n कैरेक्टर्स को किसी स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे s, हम s स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं, s डॉट असाइन फंक्शन, और पैरामीटर्स में हम वो पॉइंटर लिखेंगे, लाइक हमारा यहाँ पे पॉइंटर का नाम है ch, कॉमा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग देने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग कैरेक्टर हम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू होंगे, कॉमा, और कितने कैरेक्टर्स तक आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, हमने लिखा है 6, यानी कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब जो है रॉबर्ट वैल्यू जो है वो s को असाइन हो जाएगी। किसकी, ch पॉइंटर की 6 कैरेक्टर्स
फ्रॉम द स्टार्टिंग 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो s को असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे s इज, अब हमने s को प्रिंट कर लिया है, s इज यहाँ पर आ रहा है रॉबर्ट। नेक्स्ट, अगर आप कंप्लीटली इस कैरेक्टर पॉइंटर में जो वैल्यू है इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे हमने लिखा s डॉट असाइन और हमने पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास कर दिया है ch। अब जो ch की टोटल वैल्यू थी वो s को असाइन हो गई है, फिर हमने प्रिंट कर लिया है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है s इज और ch की कंप्लीट वैल्यू आपके पास है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो प्रिंट हो गया है। अब हम अगर जो स्ट्रिंग है उसके बिगिनिंग से लेकर उसके एंड तक की सारी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं, तो हमें बिगिनिंग एड्रेस के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है बिगिन और एंडिंग पता करने के लिए फंक्शन है हमारे पास एंड। तो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग का बिगिनिंग से लेकर एंड तक कॉपी करना चाहते हैं और उसे एक स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं तो हम उस स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ बिगिन फंक्शन लगा देंगे उसकी बिगिनिंग पता करने के लिए, और फिर उस स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ एंड फंक्शन लगाएंगे उसका एंड पता करने के लिए, और उसके बिगिनिंग से एंड तक के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रिंग को असाइन हो जाएंगे थ्रू असाइन फंक्शन। तो हमने कैसे लिखा है s डॉट असाइन, हम s में str की बिगिनिंग से लेकर एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो s को असाइन करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा s डॉट असाइन और पैरेंथेसिस में मैंने str डॉट बिगिन कॉमा str डॉट एंड, यानी कि इस str के बिगिनिंग से लेकर str के एंड तक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैंने s को असाइन कर दिए हैं। फिर मैं s को प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैंने कहा cout s इज s, तो आप देख रहे हैं कि हमारी str में nobody is perfect ये स्ट्रिंग थी, तो ये कंप्लीटली जो है वो s को पास हो गई है, तो यहाँ पर आ रहा है nobody is perfect, s is nobody is perfect। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को assigning to as a string consisting of n copies of character, यानी कि अगर आप किसी भी एक कैरेक्टर की मल्टीपल कॉपीज किसी स्ट्रिंग को पास करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइक मैं एस्ट्रिक की 5 कॉपीज पास करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हम लिखेंगे s, यानी कि जिस स्ट्रिंग में हम लेना चाहते हैं s डॉट असाइन, पैरामीटर्स में जितनी कॉपीज में लेना चाहती हूँ, मैं 5 लेना चाहती हूँ 10, वो नंबर मैं यहाँ लिख दूंगी 5 कॉमा और कैरेक्टर को मैं सिंगल कोट में डाल दूंगी जिस कैरेक्टर को मैं जितनी बार प्रिंट करना चाहती हूँ। मैं एस्ट्रिक को प्रिंट करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डाला है सिंगल कोट्स में एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस क्लोज किए देन सेमीकोलन, फिर मैंने cout s की वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है यहाँ पर एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। इस तरह से हम एक स्ट्रिंग को, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को असाइन फंक्शन की हेल्प से किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग के बिगिनिंग से लेकर एंड तक अगर हम उसे किसी स्ट्रिंग को असाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हम मल्टीपल टाइम्स किसी स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या हम स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू होकर उसके आगे का पार्ट जो है वो, या एक सिंपल पार्ट स्ट्रिंग का किसी दूसरी स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं असाइन फंक्शन की हेल्प से। मिलते हैं हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।